मेजर जनरल जीडी बख्शी इन दिनों खूब चर्चा में है। हालांकि वो अपने बयानों को लेकर, अपने तीखे रवैये को लेकर, अपनी चिल्लाहट को लेकर, अपने भाषा को लेकर चर्चा में रहते हैं। जब भी टीवी डिबेट में आते हैं खूब भिड़ते हैं। प्रो मोदी कहा जाता है उन्हें, प्रो बीजेपी कहा जाता है, यानी हर सही गलत सरकार करती रहे उसके समर्थन में वो खड़े दिखाई देते रहे हैं। लेकिन अचानक से जब से ये ईरान वाला एपिसोड हुआ है, ईरान ने जो अमेरिका को दौड़ा दौड़ा कर मारना शुरू किया है जगह जगह, और भारत एकदम सरेंडर हो गया है, एकदम इजराइल और अमेरिका के सामने चुप्पी साध चुका है। यानी कि ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो जाती है, हत्या कर दी जाती है, भारत चुप रहता है। ईरान के जहाज को, जो भारत का मेहमान था, उसको अमेरिका मार देता है, भारत चुप रहता है। इतनी चुप्पी है भारत की तरफ से। तो फिर जीडी बख्शी जैसा एक पूर्व फौजी, मेजर जनरल जीडी बख्शी, इन दोनों अलग ही रंग में नजर आ रहे हैं और मोदी सरकार को खूब दौड़ा दौड़ा कर सुना रहे हैं। साथ ही उन लोगों को भी वो खूब लताड़ लगा रहे हैं जो ये कहते थे कि मोदी ने किया है तो सही किया होगा। मोदी और ट्रंप भाई भाई, मोदी ट्रंप दोस्त दोस्त, माय डियर फ्रेंड अमेरिका, जो अमेरिका के बखान करते नजर नहीं आते थे, उनको जीडी बख्शी इन दिनों खूब सुना रहे हैं और खरी खोटी सुना रहे हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी कुछ साल पहले टीवी पर खूब नजर आते थे। जब से सरकार की आलोचना करने लगे तो टीवी पर उन्हें बुलाना भी बंद कर दिया गया। फिलहाल अमेरिका पर खुलकर बोल रहे हैं। एंकर को चिंता हो रही है कि कहीं सरकार बुरा ना मान जाए, क्योंकि जीडी बख्शी सरकार के पक्ष में नहीं है, सरकार की अमेरिका पॉलिसी के पक्ष में नहीं है, अमेरिका के गुणगान करने वाले लोगों में से नहीं है। जीडी बख्शी कह रहे हैं कि अमेरिका ने पीठ में छुरा भोंका है, उसे हील होने में वर्षों लगेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि लेट जाओ अमेरिका के आगे, 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे, अब आप अमेरिका के गुलाम हो जाओ। ये जीडी बख्शी का बयान है और सीधे तौर पर किसकी तरफ इशारा है? सरकार की नीति की तरफ इशारा है। सरकार ने जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील की है उसकी तरफ बहुत बड़ा हमला है जीडी बख्शी का। जीडी बख्शी के कई वीडियो सामने आ रहे हैं। जीडी बख्शी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पे आया जिसपे वो कह रहे हैं, भारत के पूर्व सैन्य अधिकारी जीडी बख्शी कहते हैं कि अमेरिका भारत के चारों ओर आग लगा रहा है। श्रीलंका हो, नेपाल हो, लद्दाख हो, वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए क्या नहीं कर रहा है? टैरिफ लगाता है, रोज धमकी देता है, दोस्ती में रह क्या गया है? माय डियर फ्रेंड, जो ये अंजना कश्यप जैसे एंकर कहते हैं ना, माय डियर फ्रेंड, बस उनके लिए है ये। वो कहते हैं आगे जीडी बख्शी, हमें अब तक शत्रु बोध हो जाना चाहिए था। अमेरिका दुश्मन है, दुश्मन था और दुश्मन रहेगा। ये बहुत बड़ा बयान है उनका। टैरिफ जैसी जो पॉलिसी है जो भारत के ऊपर थोपी गई, उस पर इस देश का मीडिया खामोश रहा। इस देश का मीडिया टैरिफ के गुणगान कर रहा था, टैरिफ के फायदे बता रहा था कि भारत जीत गया है। भारत पे 50% टैरिफ था जो 18% हो गया है। भारत की जीत है, विन विन है। लेकिन जीडी बख्शी बता रहे हैं कि भाई ये टैरिफ एक तरफ लगा रहा है, दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका को अस्त व्यस्त कर रहा है, नेपाल में दखल अंदाजी कर रहा है, लद्दाख में दखल अंदाजी करवा रहा है। ये हमारा दुश्मन है। जीडी बख्शी देश की इंटेलिजेंस से भी सवाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अब तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए था ना कि ये हमारा दुश्मन है, अमेरिका हमारा दुश्मन है। लेकिन मामला कहां फंसा है ये समझ में नहीं आ रहा। जीडी बख्शी जैसा जो मेजर जनरल रह चुका है, जो एक्सपर्ट के तौर पर लगातार टीवी डिबेट्स में मोदी सरकार के समर्थन में आता रहा, वो अचानक से ही नहीं इस तरह से पलटा है। इस अचानक से ही वो नहीं अमेरिका को दुश्मन बता रहा है, बल्कि उसने कुछ देखा है, कुछ समझा है, अपने एक फौजी दिमाग, फौजी नजरिए से उस बारीकी को पढ़ा है, उस बारीकी को समझा है, जिससे हमारी इंटेलिजेंस को भी समझ लेना चाहिए था कि अमेरिका का दखल कहीं पर भी हो रहा है तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन क्या करें, जब राष्ट्राध्यक्ष ही गले लगने पर तुल जाएं, गले चिपकने पर तुल जाएं, तो फिर क्या किया जाए? जीडी बख्शी साफ तौर पे कह रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका के आगे लेट जाओ। जीडी बख्शी कह रहे हैं कि भाई अंग्रेजों के तो हम 200 साल गुलाम रहे, या अमेरिका के अब कितने साल गुलाम रहेंगे हम? वो ट्रेड डील के जरिए हमें गुलाम ही तो बना रहा है। जीडी बख्शी लगातार ईरान की पॉलिसी जो रही है मौजूदा वक्त में सरकार की, उसकी आलोचना कर रहे हैं, उसको लेकर खींच मचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये कैसी सरकार है, ये कैसी नीति है। वो कह रहे हैं कि मैं अमेरिका अमेरिका करके गुड बॉयज में नहीं आना चाहता, मैं जो तीखा है, जो सच है वो बताना चाहता हूं, जो हमारे देश के लिए फायदेमंद है। कई टीवी चैनल्स पर वो लगातार जा रहे हैं। एक टीवी चैनल में एक पैनलिस्ट प्रो अमेरिकन पॉलिसी के साथ आ गए,
उन्होंने पूरा बयान दे दिया कि भाई अब ईरान तो गया, खत्म हो गया, अमेरिका करना चाहिए हमें भी, अमेरिका ही बादशाह है, अमेरिका ही तेल का बादशाह है, अमेरिका ही दुनिया का बादशाह है। वो इस तरह की भाषा बोल रहे थे। जीडी बख्शी का जब नंबर आया, उन्होंने कहा कि भाई आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं मैं उसकी तरह, आपकी तरह अमेरिका का गुलाम नहीं बन सकता। मैं 200 साल अंग्रेजों की गुलामी इस देश ने देखी है, सही है, अब अमेरिका की गुलामी नहीं सह सकता। जीडी बख्शी वहीं पर छक्के छुड़ा देते हैं उन लोगों के जो लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं कि भाई अमेरिका है तो हम जीत गए, अमेरिका हमारा दोस्त है, अमेरिका हमारा दोस्त है। इस तरह की भाषा जो बार बार इस्तेमाल की जा रही है, और अमेरिका जो भारत के साथ कर रहा है, हमारे देश के नागरिकों को हथकड़ी लगाकर वो डिपोर्ट कर रहा है, और फिर भी हम उसे गले लगा रहे हैं। वो हमारे ऊपर 18% टैरिफ लगा रहा है, जो 2 से 3% हुआ करता था, वो हम उस पर भी गले लगा रहे हैं। हम उससे जो टैरिफ लेते थे उसने वो 0 करवा दिया, हम फिर भी उसे गले लगा रहे हैं। वो हमारे ऊपर दबाव बना रहा है। हमारे प्रधानमंत्री को लगातार वो 50 से ज्यादा बार वो कह चुका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैंने ट्रेड डील का दबाव बनाकर पाकिस्तान के साथ लड़ाई रुकवाई, और गर्व के साथ वो कह रहा है इस पे तो मुझे नोबेल मिलना चाहिए, और प्रधानमंत्री खामोश है। वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का करियर तो मैं ऐसे ही खत्म कर दूंगा, लेकिन करूंगा नहीं क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं, और प्रधानमंत्री फिर भी खामोश है। और फिर भी हमारे देश का मीडिया कह रहा है कि ट्रंप भैया हैं, डोनाल्ड ट्रंप के लिए भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, हवन हो रहे हैं, उन्हें नारंगी सतरंगी रंग पहनाया जा रहा है। ये किस तरह की पॉलिसी है, और जीडी बख्शी इसी पे चोट कर रहे हैं। जीडी बख्शी का जो रंग देखने को मिल रहा है, जीडी बख्शी के जो तेवर देखने को मिल रहे हैं, जो भाषा, जो दर्द उनका देखने को मिल रहा है, वो लगातार सामने आ रहा है। अलग अलग सोशल मीडिया पे, अलग अलग टीवी चैनल्स की डिबेट्स की क्लिप सामने आ रही हैं। ऐसे में सरकार को, रक्षा विशेषज्ञों को सोचना चाहिए कि अगर एक पूर्व सैनिक इतनी दर्द के साथ तमाम चीजों को रख रहा है तो उस पर ध्यान दे, क्योंकि भाई ये दोस्ती नाते ये बाद में भी देख लिए जाएंगे, लेकिन देश पहले होना चाहिए, देश पहले होना चाहिए। अमेरिका क्या कहता है क्या नहीं कहता है उससे हमें मतलब नहीं है। जब ईरान लड़ सकता है तो हम क्यों नहीं लड़ सकते अमेरिका की गलत नीतियों के खिलाफ, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल जीडी बख्शी के जो तेवर हैं वो सरकार के लिए भी सबक हैं, और साफ तौर पर उन लोगों के लिए भी सबक हैं जो सिर्फ और सिर्फ सरकार का गुणगान करना चाहते हैं, जो ट्रंप के आगे किसी और को सुनना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री और ट्रंप की दोस्ती के बखान के लिए वो रातों रात कई घंटे की डिबेट करवा सकते हैं, लेकिन जो भारत की पॉलिसी है, जो विदेश नीति है, जो कैसे रसातल में गई है, डिफेंस नीति कहां चली गई है, उस पर बात करने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन जीडी बख्शी ने सही जगह चोट की।